तो बात करने वाले हैं कि अगर आपका एचपी गैस का कनेक्शन है और वहाँ पे आपको कई प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है। जैसे कई बार होता है कि मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरा होम डिलीवरी नहीं करवा रहे हैं एजेंसी वाले, या फिर होम डिलीवरी हो रहा है तो वहाँ पे जो लड़का आता है देने वो हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेता है। कई बार लोग कनेक्शन करवाते हैं, उनका कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो पेमेंट के रिगार्डिंग भी कई सारी कंप्लेन होती हैं जहाँ पे वो पेमेंट कर देते हैं अपने यूपीआई ऐप से, लेकिन वहाँ पे उनको शो नहीं करता है। तो जब तक वहाँ पे शो नहीं करता है तो वो एजेंसी वाले नहीं मानते हैं कि आपका पेमेंट हो गया है। एनीथिंग दोस्तों, अगर आपकी कोई भी समस्या एजेंसी बेस पे है और एजेंसी वाले आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कहाँ पे कंप्लेन करना चाहिए उसका दोस्तों यहाँ पे हम फुल वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आगे चल के आपको एचपी गैस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। अगर दोस्तों आप इस तरीके से कंप्लेन करेंगे जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आपका दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होगा उसका दोस्तों सोल्यूशन जल्द से जल्द हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है एचपी गैस कंप्लेंट। अब यहाँ पे आपको एचपी गैस कंप्लेंट डाल के आपको गूगल में सिंपली सर्च कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट इसकी आ जाएगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, और या फिर दोस्तों आप एचपी गैस की वेबसाइट से भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बेस्ट तरीका है वो यही तरीका है कि आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट से ही होके आपको यहाँ पे एक कंप्लेन को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंप्लेन से होगा क्या दोस्तों, इस कंप्लेन को करने के बाद आपके एजेंसी में कॉल जाएगा ऊपर हेड ऑफिस से, और वहाँ पे इनको पूछा जाएगा आपके कंज्यूमर की एक कंप्लेंट आई है, इसको जल्द से जल्द आप सॉल्व करिए। तो आपको दोस्तों वहाँ पे एजेंसी की तरफ से कॉल आएगा और आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। और अगर दोस्तों आपकी एक बार में कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, आई मीन दोस्तों सिर्फ कॉल करके रह जा रहे हैं कि भैया हाँ ठीक है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, तो आपको सेम यही प्रोसेस आपको दोबारा करना है। आई मीन दोस्तों दोबारा से आपको कंप्लेन को करना है। वेबसाइट्स होगी और आपको इसी वेबसाइट पे टिक करना है। यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर की स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गैस के रिगार्डिंग आपको कंप्लेन करने का। आप ये देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एचपी गैस एलपीजी कंप्लेंट, ठीक है। गैस का ही कंप्लेन करना है तो इसीलिए आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद हमको इसको ओके कर देना है। बाद यहाँ पे कंप्लेन का जो पेज है वो आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन पूछता है यहाँ पे ग्रीवेंस होता है, सजेशन होता है, अप्रिसिएशन होता है और क्वेरी होती है। तो यहाँ पे आपको ग्रीवेंस ही रखना है, ठीक है, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पूछता है आर यू ए कंज्यूमर ऑफ एचपी गैस। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप एचपी गैस के कंज्यूमर हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे हम हैं तो इसलिए हम इसको यस कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा जैसे आप यस पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पे कंज्यूमर जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं या फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग नंबर या फिर आपको एड्रेस वगैरह अगर नहीं देना है तो आप ये ऑप्शनल है। आई मीन दोस्तों आपको भरने का मन हो तो भर सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। जिन पे दोस्तों स्टार बना होगा रेड कलर का छोटा सा, आपको वो सारे ऑप्शन फिलअप करना जरूरी होता है। ये दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर नंबर को फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने नेम को, यहाँ पे स्टेट नेम को, डिस्ट्रिक्ट को और डिस्ट्रीब्यूटर को, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा आई मीन एजेंसी का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और आपको उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं या फिर दोस्तों ये ऑप्शनल है, इसमें कोई स्टार नहीं बना हुआ है, आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को फिलअप करना ज़रूरी है ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। मैंने मोबाइल नंबर को फिलअप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी को चुनना है। यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी का ऑप्शन होता है तो सिंपली आप कैटेगरी पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी मिल जाएंगी। आपको अगर डिलीवरी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, मतलब होम डिलीवरी नहीं कोई कर रहा है या फिर डिले कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, तो वो सब यहाँ पे डिलीवरी रिलेटेड में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सारी कैटेगरी आपको मिल जाएंगी जिसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे डिलीवरी रिलेटेड से कोई दिक्कत है तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं डिलीवरी रिलेटेड, ठीक है। तो हम इस पर टिक करेंगे। तो कैटेगरी को दोस्तों चुनने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे सब कैटेगरी को चुनने का ऑप्शन आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी में आना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे सब कैटेगरी में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है, आई हैव रिसीव्ड द SMS बट हैव नॉट डन द रिफिल बुकिंग। कई बार होता है कि आपको फर्जी SMS आ जाता है और आप बुकिंग करते भी नहीं हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया जा चुका है। दूसरा दोस्तों है नो होम डिलीवरी ऑफ रिफ़िल। अगर आपकी जो रिफ़िल है आप कर चुके हैं और होम डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से जो आपकी कंप्लेंट है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट भी है और डिस्क्रिप्शन भी है। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है और हिंदी में दोस्तों लिख देना है कि भैया मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अगर सपोज़ मान लेते हैं कि होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं तो सिंपल लिखना है, डियर सर माई रिफ़िल नॉट होम डिलीवरी प्लीज़ हेल्प मी। बस इतना सा अगर आप लिखेंगे तो आपका दोस्तों वहाँ पे कंप्लेंट हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा आपकी जो होम डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही है और इसको वो करवाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दोस्तों छोटा सा लिख देना है, जो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख पाएँ। आपको यहाँ पे अटैचमेंट का भी ऑप्शन आता है और अगर आप कोई प्रूफ देना चाह रहे हैं, अटैचमेंट मतलब अटैच करना चाह रहे हैं कोई PDF फाइल यहाँ पे या फिर JPG फाइल या फिर कोई भी प्रकार की फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को डालना होता है और फाइनल दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग अपनी कंप्लेंट को फिलअप करेंगे और उसके बाद फाइनल आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपके यहाँ पे कंप्लेंट रेस हो जाएगी, आपको SMS के माध्यम से आपका कंप्लेंट नंबर भी आ जाए, केस नंबर जो कि होता है वो आपको SMS के माध्यम से मिल जाएगा और यहाँ पे आपको शो भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आएगा एजेंसी की तरफ से और दोस्तों कॉल आने के बाद भी अगर आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो सेम दोस्तों यही प्रोसेस आपको दोबारा करना है, आपकी प्रॉब्लम 100% दोस्तों सॉल्व होगी। कई बार दोस्तों मेरे पास भी एजेंसी की तरफ से कॉल आता है पहली बार और कहते हैं भैया सॉल्व हो जाएगी, आप कंप्लेंट को बंद कर दीजिए, ठीक है। वैसे दोस्तों यहाँ पे कंप्लेंट को बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपने एक बार कंप्लेंट को कर दिया तो वो अपने आप ही कॉल आने के बाद क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे एजेंसी की तरफ से आपको कॉल आएगी उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि भैया फीडबैक दीजिए जो आपका केस क्लोज़ हो गया है, ठीक है। क्योंकि एजेंसी वाले कॉल करके आपका वहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं कि कस्टमर से हमने बात कर ली है और ये केस क्लोज़ कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद आपकी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होती है, स्टिल वहीं रहती है, तो आपको दोबारा से ये कंप्लेन को करना है, ठीक है। जब तक आपकी समस्या सॉल्व ना हो जाए आपको ये कंप्लेन को करते रहना है और आपकी समस्या दोस्तों 100% सॉल्व होती है। क्योंकि दोस्तों मैंने भी कई बार किया है, एक बार में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है, कई बार तो मैंने 2-3 बार किया है। इससे दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे कंप्लेन जाती है बार बार तो वहाँ पे एजेंसी वालों पे दबाव पड़ता है और वो आपकी समस्या को 100% दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ सबमिट करना बाकी रह गया, बाकी सब दोस्तों हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी कोई कंप्लेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये प्रोसेस बताया कि कैसे करते हैं। और अगर आपको फुल प्रोसेस लास्ट तक देखना है जो कि दोस्तों एक स्टेप से बचा हुआ है तो मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं पहले से, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लास्ट तक आपको प्रोसेस बताया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये तरीका समझ में आया होगा कि अगर आपको HP गैस में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आप इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो, प्रोसेस करते वक्त कहीं पर कोई दिक्कत होती है या फिर कंप्लेन होने के बाद आपको कोई दिक्कत होती है तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जोड़ दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।